गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जूठन। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इस सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग आज के इस क्लास में करने वाले हैं। आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी वीडियो पर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ बचा को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। राइट, तो देखो यहां से ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि जो आपका जूठन शीर्षक है ये आपका एक आत्मकथा है। और आत्मकथा में क्या करा जाता है, अपने बारे में। ठीक है, आत्मकथा यानी कि अपन के बारे में। ठीक है, यानी कि अपने बारे में चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, क्या हमारी स्टोरी रही है, वो सारी चीजें बतानी होती है आत्मकथा में। ठीक है, तो आत्मकथा के लेखक है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस आत्मकथा जूठन को लिखा है, यानी कि अपने बारे में इन्होंने पूरी तरीके से डीपली में एक्सप्लेन कर रखा है इस कहानी में, यानी कि इस आत्मकथा में। राइट, ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 27 जून 1947 या फिर 30 जून 1950 या फिर 29 जून 1949 या फिर 20 जून 1948। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 जून 1950। आप सभी के सामने बी वाला ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। ठीक है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ठीक है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि पे, यानी कि जो हमारे इस आत्मकथा के राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन पे मतलब एक तरीके से बुरी बर्ताव करता था उसके साथ। ठीक है, जैसे कि उसके मतलब एक तरीके से क्या होता है ना कि मतलब वही जो जाति प्रथा की चीजें होती है ना, यानी कि तुम नीच कास्ट के हो, ठीक है, तुम नीचे जाति के हो, तो तुम्हें क्या करूंगा भाई, तुम्हें वो अधिकार नहीं मिलेगा जो कि उस कास्ट के लोगों को मिल पाता है। राइट, तो ये चीज मतलब एक तरीके से ये जो कलीराम है ना हेडमास्टर, ये करता था लेखक के साथ। चलो जी, तो यानी कि इससे क्या करता था, जितने सारे भी काम वगैरह होते थे, झाड़ू लगवाना और मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था इसको। ठीक है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ने नहीं दिया जाता था सही तरीके से। आ जाओ जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं, जिसमें से आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर है ए जूठन, सलाम घुसपैठिए उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह आपका हो जाएगा जूठन। क्या हो जाएगा, जूठन। अब कहोगे कहानी नहीं, ब्रैकेट में कर लेना आप आत्मकथा। ठीक है, ये आपका एक क्या है, आत्मकथा है। राइट, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की दलित साहित्य। ठीक है, दलित साहित्य, दलित कहने का मतलब एक तरीके से नीच कास्ट का। राइट, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। जो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है आप सभी के सामने कि जूठन क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन ने बार बार कर रखा कि जूठन क्या है। ठीक है, जूठन क्या है, कहानी है, उपन्यास है, काव्य है या फिर आत्मकथा है। तो आप सभी को पता हो गया कि जो जूठन है आपका एक तरीके से आत्मकथा है। क्या है जी, आत्मकथा है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की अब और नहीं। ठीक है, अब और नहीं एक कृति है, एक रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, लेकिन कैसी कृति है। कैसी कृति कहने का मतलब कि ये कहानी है या फिर कविता है या फिर उपन्यास है या फिर निबंध है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका जो सही आंसर होगा कि अब और नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो अब और नहीं, ये जो वाल्मीकि जी की यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, एक काव्य रचना है, यानी कि एक कविता है। जो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार कौन है। ठीक है, जो आपका सलाम कहानी संग्रह है इसके कहानीकार कौन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देता हूं। तो आज का होमवर्क आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। यानी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उन्हें 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथा क्रम सम्मान। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी, यानी कि एक तरीके से होता है ना पुकारू नाम। देखो वैसे तो इनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन एक तरीके से होता है ना प्यार से, समझ रहे हो चीजें। जैसे कि आपका भी कुछ नाम हो, ठीक है, अमन पवन जो भी आपका नाम हो, लेकिन घर में या फिर गांव में आपको प्यार से कुछ ना कुछ आपका एक अलग ही नाम होगा। ठीक है,
सबका नहीं होता लेकिन होता है कोई कोई का। तो सेम उसी तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्यारा नाम था मुंशी जी, और ये मुंशी जी बेसिकली कौन बोलते थे, ठीक है, तो उनके पिताजी बोलते थे, याद रखना पिताजी सबसे ज्यादा मुंशी जी उन्हें बोलते थे। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों में भी शेयर करते रहना, क्योंकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको केवल मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तो प्लीज आप एक बार दोस्तों में भी जरूर शेयर करना, ठीक है, एंड अपन लोग को सब्सक्राइब कर लेना, अपन लोग को नहीं, हमारी जो भी फैमिली है, हमारी जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर है, इसे अभी और बड़ा करना है, इस कम्युनिटी को अभी और ही बहुत ही ज्यादा बिल्ड करना है, नेक्स्ट लेवल का कम्युनिटी बनाना है। तो इसके लिए मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है। तो जितना ज्यादा हो सके भारी मात्रा में आप हमें सपोर्ट करो। बाकी मैं आपके लिए हर एक टाइम हर एक सिचुएशन में हेल्पफुल कंटेंट लाने की कोशिश करता था, करता हूं और करता रहूंगा। ठीक है, चलो जी 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। ठीक है, इसका मैं हिंट देता हूं, देखा था उसने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहता था, राइट। अब मुंशी जी कौन कहता था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, सोचो सोचो, इसका आंसर वही होगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कौन कहता था, पिताजी, राइट। तो पिताजी ने देख लिया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए। ठीक है, विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए। और हेडमास्टर कौन था स्कूल का, ठीक है, वो था कलीराम। मैंने बोला ना कि कलीराम बहुत मतलब एक तरीके से अजय व्यवहार करता था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, एकदम गलत गलत चीजें। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, जब लेखक बच्चा था, ठीक है, जब लेखक क्या था, बच्चा था, शादी विवाह के मौके पे, यानी कि जब शादी विवाह होता था आस पास में, ठीक है, तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। ठीक है, यानी कि जब शादी विवाह का अवसर होता था, मौका होता था, तो उस टाइम, ठीक है, लेखक यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, तथा जब लेखक बच्चा था, यानी कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बच्चा था ना, तो शादी विवाह के मौके पे उन्हें क्या मिलता था, स्वादिष्ट पकवान नहीं भैया, इनके नसीब में नहीं था। ठीक है, साधारण भोजन ये भी नहीं, मिठाइयाँ मिठाइयाँ तो पूछो ही नहीं। ठीक है, इन्हें मिलता था भाई जूठन, क्या मिलता था, जूठन। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। आखिरकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना, वो बड़े होके एक अच्छे पद पे नियुक्त हो जाते हैं, तब इनकी जो भी घर की आर्थिक, ठीक है, स्थिति थी, फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो फिर तो मतलब क्या ही बताऊं मैं आप सभी को, एक कहानी पढ़ना एक बार। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जितनी अपनी स्टोरी है, यानी कि आत्मकथा, जो भी आत्मकथा का मतलब वही होता है ना, अपने बारे में चीजें बताओ, क्या क्या आपके साथ बीती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा गरीबी देखा, इतना ज्यादा गरीबी कि भगवान ने ऐसा करे कि किसी को उतना ज्यादा गरीबी न दिखा, ना दे कभी। ठीक है, दुश्मन को भी ना करे कि भगवान ऐसा हो। ठीक है, एंड बाकी जब एक अच्छे पद पे नियुक्त हो जाते हैं ना, तो चलो इस कहानी को पढ़ना एक बार। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा एक बार आत्मकथा को। आ जाओ जी, मेघदूत। देखो ये जो मेघदूत है ना, ये आपका नाटक, ठीक है, क्या है, नाटक, नाटकशाला है। तो मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुआ था, उत्तर प्रदेश, आई मीन यूपी, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो ये जो आपका मेघदूत नाट्यशाला था ना, ये आपका स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। कहां पे हुआ था, महाराष्ट्र में। सो डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, यानी कि दलित वही कहने का मतलब कि नीच कास्ट, नीचे कास्ट के लोग। ठीक है, तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं आपके भैया ओम प्रकाश वाल्मीकि। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन जो आपका जूठन चैप्टर है ना आत्मकथा, तो जूठन में किस चीज का चित्रण हुआ है, राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का, या फिर शैक्षिक परिवेश का। तो ऐसा तो शैक्षिक परिवेश का ऐसा कुछ है नहीं चैप्टर में, ठीक है, ऐतिहासिक चेतना का भी नहीं, लेकिन सामाजिक विषमता की बात करी जाए, जी हाँ, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 नंबर की आत्मकथा में लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी। ठीक है, जो आत्मकथा है यानी कि वही ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जूठन चैप्टर, ठीक है, तो यानी कि जूठन चैप्टर में जो लेखक की मां थी वो किसके यहाँ किसके घर में काम करती थी, वो काम करती थी ब्रह्मदेव तगा के घर। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि कलीराम हेडमास्टर की पठित पात्र का मतलब पठित पाठ का पात्र है। ठीक है, यानी कि जो कलीराम हेडमास्टर है ना, वो किस चैप्टर का मतलब एक तरीके से कह सकते हो पात्र है। ठीक है, तो रोज का तो है नहीं, जूठन का, जी हाँ जूठन का है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको दिख रहा है, क्लियर क्लियर झलक रहा होगा कि ये तो जूठन के है भैया। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि तो खैर राइटर ही है, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि जूठन क्या है। अरे भैया इस क्वेश्चन को तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं हम लोग कितना जमाना बीत गया। ठीक है, तो भैया जूठन क्या है, आपका एक आत्मकथा है, यानी कि बहुत बार हमने पढ़ लिया, मेरा मतलब ए। सुशी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था
30 जून 1950 को। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह का नाम बताएं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह का नाम बताओ। जूठन, सलाम, घुसपैठिए। ठीक है, और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कहानी संग्रह है वो है आपका जूठन, यानी कि ब्रैकेट में आपका ऑप्शन में रहेगा आत्मकथा। ठीक है, ये जो कहानी संग्रह है ये आपका एक आत्मकथा है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कि किसने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है क्या, ध्यान से पढ़ना। इस पंक्ति को समझने के बाद अब थोड़ा बहुत हो सके इमोशनल हो जाओ। देखो, दिन रात मरखप कर भी, मरखप यानी कि पूरी एक तरीके से भाई एकदम दिन रात एकदम किसी भी तरीके से एकदम मतलब मेहनत करके। ठीक है, मरखप कर भी हमारे पसीने की कीमत, यानी कि जो हम इतना मेहनत करते थे, हम इतना पसीना बहाते थे, उसकी जो कीमत है ना, उसकी जो मूल्य है वो हमें मिलती थी भैया जूठन। यानी कि इतना लेखक के पूरा फैमिली, ठीक है, शादी ब्याह के मौके पे क्या करते थे भाई, पूरी मेहनत करते थे एकदम दिन रात एक करके। ठीक है, लेकिन उन्हें क्या मिलता था, उनका मूल्य, ठीक है, उसका क्या मिलता था। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो उसका कीमत इन्हें मात्र और मात्र जूठन, ठीक है, जूठन मिलता था केवल। तो समझ ही सकते हो। फिर भी किसी को शिकायत नहीं भाई, किसी को कोई फिर भी शिकायत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब सिचुएशन घर की आर्थिक स्थिति, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब बहुत ज्यादा पड़ जाता है ना, तो तुम कोई भी काम करोगे तो कोई मतलब एक तरीके से नहीं लगेगा कि भाई हमारा इज्जत वगैरह ऐसा ऐसा कुछ नहीं लगता भाई। तो हर एक सिचुएशन के साथ इंसान को ढाल लेनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है सबके लाइफ में उतार चढ़ाव, तो ज्यादा परेशान नहीं हो। ठीक है, तो इस चैप्टर से यही काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अगर पढ़ना जरूर। ठीक है, तो ये जो आपका लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है जूठन चैप्टर में। ऑलराइट, 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया था। यानी कि सुखदेव सिंह त्यागी थे, ठीक है, उसकी बेटी का यानी कि उसकी लड़की का शादी था, तो उसके लड़की के शादी के मौके पे, ठीक है, उसके घर की सफाई किसने किया था, घर का सफाई किसने किया था, लेखक ने किया था। यानी कि क्या ऑफिशियली ओम प्रकाश वाल्मीकि ने करा था, या फिर लेखक के पिता ने, ठीक है, या फिर लेखक की माँ ने, या फिर लेखक की भाई ने। तो बात ऐसा है भाई कि सुखदेव सिंह त्यागी की जब लड़की का शादी था, तो वो शादी के मौके पे घर का सफाई करने का काम लेखक की माँ ने करा था। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पे, यानी कि हमारा जो भी एक कम्युनिटी है आप सभी के लिए मैंने बना रखा है। ठीक है, हमारी जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर है वो 160 क्रॉस कर चुकी है, तो इसके लिए आप सभी को एकदम तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और आई नीड योर सपोर्ट, आप इसी तरीके से हमको हमारे ऊपर सपोर्ट बना रखिए। लेकिन जो हमारा टारगेट है कि बिहार को बदलना, वो चीज मैं बदल के रहूंगा, याद रखना आप सभी। ठीक है, इसमें मुझे 160 नहीं, करीबन बहुत बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी का ऐसा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को।